नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 570। भारतेंदु ग्रंथावली के संस्थापक हैं शुक्ल, नगेंद्र, ओम प्रकाश या फिर शैलेश जैदी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ओम प्रकाश। नेक्स्ट है इतिहासकार इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? प्रेमचंद, गुलेरी, भारतेंदु या फिर प्रसाद। तो राइट आंसर रहेगा गुलेरी। कई बार एग्जाम के अंदर गुलेरी का जो पूरा नाम है वो पूछा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम भी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार कर्ण रस के देवता हैं काल, यम, महाकाल या प्रमथ। तो राइट आंसर रहेगा इसका यम। नेक्स्ट है, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? रघुवंश, श्रीकंठ, दामोदर या फिर अनागत। तो राइट आंसर है वो इसका रहेगा दामोदर। नेक्स्ट है, बाल कविता यह कंदप का पेड़ लेखिका कौन है? शिवानी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी। तो राइट आंसर रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, देवकी नंदन खत्री। तो राइट आंसर रहेगा इसका किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? 4, 6, 8, 10। तो राइट आंसर रहेगा इसका 6। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या है? क्षेत्रवाद दर्शन, व्यंग्यात्मक कविताएं, लंबी कविता या फिर नई कविता। तो राइट आंसर रहेगा इसका लंबी कविता। नेक्स्ट है, नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? नागपुर, कलकत्ता, बनारस, नई दिल्ली। राइट आंसर रहेगा इसका नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुवलय माला जो ग्रंथ है वो आदिकालीन रचना है। ऑप्शंस रहेंगे उद्योतन सूरी, मेरुतंक, दामोदर शर्मा या फिर हेमचंद। तो राइट आंसर रहेगा इसका उद्योतन सूरी। नेक्स्ट है, खुसरो की रचना खालिक बारी है, क्या है यह? पेरियों का संकलन है, मुकरियों का संकलन है या फारसी और हिंदी का संकलन है या मनोरंजन पर रचनाएं हैं। तो राइट आंसर रहेगा फारसी और हिंदी का क्या है? संकलन मानी जाती है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर रहेगा आनंद कुमार स्वामी। सबरत के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशा अल्लाह खां या सैयद हुसैन अली खां। राइट आंसर रहेगा मुल्ला वजही। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 में, 1805 में, 1857 में या फिर 1900 में। तो राइट आंसर रहेगा सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी जॉन गिल क्राइस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ऑप्शंस रहेंगे अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुर्सेन शास्त्री या फिर विष्णु शास्त्री। राइट आंसर इसका रहेगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस उपन्यास है बेक्सी का मजार। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर रहेगा बाबू श्याम सुंदर दास। मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में सेवारत थी, किस पद पर थे? प्राचार्य, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में बिंब विधान है, श्रव्य, चाक्षुष, स्पर्श्य या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा चाक्षुष। नेक्स्ट है, सहर्ष विकारा है कविता में संबोधन हुआ है। पहले बात करते हैं सहर्ष विकारा के जो कवि है वो कौन है? वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें कवि ने किसको संबोधित किया है? अपनी पत्नी को, प्रिया को, माँ को या फिर कोई अज्ञात। तो इनमें कोई अज्ञात आलम्बन के रूप में कवि ने संबोधित किया है किसी अज्ञात को। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी पंक्ति है? गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, किसकी हैं? अग्रदास, रैदास, रामानंद, तुलसीदास। राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। कहानी महाशूद्र के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम, मोहनदास नैमिष रॉय या फिर दया पवार। तो राइट आंसर रहेगा मोहनदास नैमिष रॉय। नेक्स्ट है, खुद को हिंदी और उर्दू का दुआब मानने वाले कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि दुआब जो है वो हिंदी और उर्दू का किसे माना जाता है? दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर निराला। तो राइट आंसर रहेगा शमशेर बहादुर सिंह, जिसे कवियों का कवि भी कहा जाता है। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृतिक। तो राइट आंसर रहेगा प्राकृत। नेक्स्ट है, बर्वे रामायण में कितने बर्वे हैं? 67, 69, 68 या 66। तो राइट आंसर रहेगा 69। नेक्स्ट देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मिस्टर रजा से, वकील बंधुओं से, महादेवी वर्मा से या केंद्रीय चित्रकला बोर्ड से। तो राइट आंसर रहेगा वकील बंधुओं से उन्होंने जो है चित्रकला की जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, रैदास या फिर दादू दयाल। तो ज्ञान बोध जो है वो मलुकदास की रचना है।
नेक्स्ट है उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल, श्रीचंद, मुलुकदास या हरिदास? राइट आंसर रहेगा श्रीचंद के द्वारा उदासी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की गई। संत रज्जब जी ने दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? सबंगी, रज्जबवाणी, अंगवधु या रैदास? राइट आंसर रहेगा अंगवधु नाम से उन्होंने उनकी जो रचनाओं का संकलन है वो किया था। निराला पंथ किन्होंने चलाया? हरिदास, गुरु नानक, मल्लुकदास या फिर रैदास? राइट आंसर रहेगा हरिदास। नेक्स्ट देखते हैं समासोक्ति किन कवियों का प्रिय अलंकार रहा? तो समासोक्ति छा वो किस प्रकार के कवियों का प्रिय अलंकार था? नाथ कवियों का, सिद्ध का, सूफी का या जैन का? तो राइट आंसर रहेगा सूफी कवियों के द्वारा समासोक्ति जो अलंकार है उसका जो प्रयोग है वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद कृत रचना की भाषा कौन सी थी? सूफी काव्य के अंदर आती है ब्रज, अवधी, अपभ्रंश या फिर फारसी? तो जो अनुराग बांसुरी है वो फारसी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट देखते हैं नगेंद्र ने किस रचना को अन्योक्ति और उपालंब काव्य कहा है? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सरावली या फिर रूप मंजरी? तो राइट आंसर रहेगा इसका सूरसागर जो कि सूरदास की फेमस रचना है। सुरोचिष्ट जगोत्सव किन आलोचकों ने कहा? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर शुक्ल? तो राइट आंसर रहेगा शुक्ल। नेक्स्ट है सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के कितने रूपों का वर्णन किया है? 9, 10, 11 है या फिर 12 है? तो राइट आंसर रहेगा 11। सूरदास जी ने भक्ति के जो 11 रूप हैं उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये सूरदास जी व नंददास जी के बाद तीसरे प्रमुख अष्टचाप्य कवि माने जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है सूरदास का, फिर आता है नंददास का और तीसरे इन्होंने पूछा तो कौन से प्रमुख है? तो ऑप्शंस देखते हैं कृष्णदास, कुंभन दास, चित स्वामी या परमानंद दास। अगर बात करते हैं तो ये सारे ही जो कवि हैं वो अष्टचाप्य ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा परमानंद दास। अष्टचाप के अंदर 8 कवियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अष्टचाप के कवियों में कौन अपनी यौनास्था में उदंडी प्रकृति के थे? अष्टचाप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में अष्टचाप से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस रहेंगे चित स्वामी, नंददास, सूरदास या गोविंद स्वामी। तो यौनास्था में उदंडी प्रकृति के थे चित स्वामी। राइट आंसर रहेगा ए। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन जो है वो किया गया है? 58, 101, 105, 108? तो शिवराज भूषण के अंदर 105 प्रकार के अलंकारों का जो विवेचन है वो मिलता है। नेक्स्ट है नगेंद्र जी ने देव द्वारा रचित कुल ग्रंथ कितने माने हैं? 39, 72, 12 या फिर 15? तो राइट आंसर रहेगा इसका 72। नगेंद्र जी ने जो देव के द्वारा रचित ग्रंथ है उनकी संख्या 72 मानी है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।